अस्सलामुअलैकुम। वो न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ बुशरा हक। मैं हूं सुमैया रिजवान। मैं हूं मुदस्सर इकबाल। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, अब खबरों की तफसील में आप देखेंगे। हमजा की वजारत आला गई। पंजाब असेंबली में वोटिंग कब, किसके पास कितने नंबर। शहबाज भी जाने वाले हैं और इमरान खान का अहम सवाल। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट के बड़े फैसले की। हमजा शहबाज का बतौर वजीर आला पंजाब इंतखाब कलअदम करार दे दिया गया। अदालत ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्तें मंजूर कर ली। अदालत ने 5 रुकनी बेंच ने 4-1 के तनासुब से यह फैसला सुनाया। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने फैसले से इख्तलाफ किया। फैसले में कहा गया कि मुनरिफ अरकान के 25 वोट निकालकर दोबारा गिनती की जाए। दोबारा गिनती में जिसकी अक्सरियत होगी वो जीत जाएगा। अगर किसी को मतलूबा अक्सरियत नहीं मिलती तो वोटिंग दोबारा होगी। बड़ी अदालत, बड़ा केस, बड़ा फैसला। हमजा शहबाज का बतौर वज़ीर आला पंजाब इंतखाब कलअदम करार। 25 मुनहरिफ अरकान के वोट निकाल कर दोबारा गिनती का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला के इलेक्शन के खिलाफ तहरीक इंसाफ की दरख्वास्तें मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने फैसला सुना दिया। दरख्वास्तों पर समाअत जस्टिस सदाकत अली खान की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने की। बेंच ने 4-1 के तनासुब से फैसला सुनाया। बेंच के रुकन जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने फैसले से इख्तलाफ किया। तहरीरी फैसले में कहा गया कि नए इलेक्शन का हुक्म नहीं दिया जा सकता। दोबारा इलेक्शन का हुक्म सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ होगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर के नोटिफिकेशन का रद्द करने का भी नहीं कह सकते। अदालत प्रिजाइडिंग अफसर का किरदार अदा नहीं कर सकती। फैसले में कहा गया मुनहरिफ अरकान के 25 वोट निकाल कर दोबारा गिनती की जाए। दोबारा रायशुमारी में जिसकी अक्सरियत होगी वो जीत जाएगा। अक्सरियत न मिलने पर हमजा शहबाज वज़ीर आला के ओहदे पर कायम नहीं रहेंगे। अगर किसी को मतलूबा अक्सरियत नहीं मिलती तो आर्टिकल 130(4) के तहत सेकंड पोल होगा। फैसले में कहा गया हमजा शहबाज और इनकी काबीना के इक़दामात और फैसलों को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ होगा। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने इख्तलाफी नोट के साथ मीडिया की रिपोर्टिंग की भी तारीफ की। लिखा, मीडिया ने प्रोफेशनल रिपोर्टिंग की। कुछ व्लॉगर ने केस को स्कैंडलाइज किया। पेमडा और FIA स्कैंडलाइज करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे। वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब दोबारा होगा। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बाद पंजाब असम्बली का इजलास कल तलब कर लिया गया। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट ने लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया। इजलास 1 जुलाई शाम 4 बजे शुरू होगा। मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे जाफर बिन यार से। जी जाफर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट के फैसले के बाद जो है पंजाब असम्बली में ड्राफ्ट बुलाने के हवाले से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया और नोटिफिकेशन में ये कहा गया कि कल शाम 4 बजे जो पंजाब असम्बली का 40वां इजलास होगा वो तलब कर लिया गया और सिर्फ उसमें 1 पॉइंट एजेंडा रखा गया जिसमें यही कहा गया कि वज़ीर आला का इलेक्शन मुनक्किद करवाना है। अब ये देखना होगा कि कल वज़ीर आला का इलेक्शन हो पाता है कि नहीं, क्योंकि अभी थोड़ी देर के बाद बैरिस्टर हमारी बात हुई है तो उनका यही कहना था कि हम जो है पिटीशन फाइल कर रहे हैं और इस हवाले से वकला जो पंजाब असम्बली में आए उन्होंने कहा कि हम तैयारी कर रहे हैं, कल सुबह फाइल करेंगे या आज रात को हो सकता है फाइल की जाए। उसके बाद ये फैसला देखना होगा कि असम्बली का जो कल का इजलास है वो हो पाता है कि नहीं। लेकिन इजलास के हवाले से बाकायदा नोटिफिकेशन स्पीकर पंजाब असम्बली की जानिब से जारी कर दिया गया है और कल इस पर जो है अहम पेशरफ होगी। जी बहुत शुक्रिया जाफर बिन यार, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। पंजाब में फिर लगेगा बड़ा मैदान। भरपूर दाव पेच के लिए तैयार। सियासी पहलवान और परवेज इलाही के बीच होगा घमसान करण। फिर लगेगा बड़ा मैदान। भरपूर दाव पेच के लिए तैयार सियासी पहलवान। हमजा और परवेज के बीच होगा इंतखाबी घमसान। दोनों जानिब के अरकान लड़ाएंगे पूरी जान। 371 के ऐवान में नंबर गेम दिलचस्प सूरत अख्तियार कर गया। किसी भी जमात के पास 186 की सादा अक्सरियत मौजूद नहीं। मुस्लिम लीग नून के अरकान की तादाद 165 है। मुनहरिफ रुकन फैसल न्यासी के इस्तीफे के बाद तादाद 164 रह गई। पीपल्स पार्टी के साथ 4 आज़ाद और 1 राह हक पार्टी कारकुन भी हमजा कैंप का हिस्सा है। हुकूमती इत्तेहाद के अरकान की मजमूई तादाद 176 बनती है। तहरीक इंसाफ मासी में 183 अरकान के साथ सबसे बड़ी जमात थी। 25 मुनहरिफ अरकान डी सीट होने से मेंबर्स 158 रह गए।
काफ लीग के 10 अरकान मिलाकर परवेज इलाही के मजमूई वोट 168 तक जाएंगे। असाद रुकन चौधरी निसार न हुकूमत के हामी हैं न पोजीशन इत्तेहाद के हम नवा। तमाम सूरत हाल हमजा शहबाज के हक में नजर आती है। सादा अक्सरियत हासिल नहीं, फिर भी 8 अरकान की बरतरी है। दोबारा पोलिंग की सूरत में इन्हीं 8 अरकान की बरतरी से वो हुकूमत बना सकते हैं। और हमजा शहबाज का इंतखाब कलअदम करार देने पर पीटीआई रहनुमा खुश, फैसले को तारीखी करार दे दिया। बोल न्यूज से गुफ्तगू में शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि वजीर आला का इलेक्शन डंडे के जोर पर कराया गया था, असम्बली के रूल्स की खिलाफ वर्जी की गई थी। फवाद चौधरी बोले हमजा शहबाज वजीर आला ना रहे तो उस्मान बुजदार ओहदे पर बहाल हो जाएंगे। असम्बली में किसी के पास अक्सरियत नहीं, इलेक्शन के बगैर मुल्क मुस्तहकम नहीं होगा। फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया, अगर इलेक्शन हुए तो नून लीग को बदतरीन शिकस्त होगी। हसन खावर ने पूरे मुल्क में शफाफ इलेक्शन कराने का मुतालबा करते हुए कहा कि इलेक्शन ना हुए तो एक बहरान से दूसरा बहरान जन्म लेता रहेगा। देने की खुशी, पीटीआई रहनुमाओं ने फैसले को तारीखी करार दे दिया। बोल न्यूज से गुफ्तगू में शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि वज़ीर आला का इलेक्शन डंडे के जोर पर कराया गया था। हम पहले दिन से कह रहे थे इनका जो इलेक्शन है वो आइन के बरक्स किया गया, डंडे के जोर पे किया गया, इंतजामिया के बलबोते पे किया गया। पूरी जो असेंबली का जो रूल्स एंड प्रोसीजर्स है उसकी वायलेशन में किया गया। फवाद चौधरी ने कहा कि असेंबली में किसी के पास अक्सरियत नहीं, इलेक्शन के बगैर मुल्क मुस्तहकम नहीं होगा। ये जो असेंबली है अभी इसमें किसी के पास अक्सरियत नहीं है कि वो नया वज़ीर आला इलेक्ट कर सके। 186 मेंबर चाहिए नए वज़ीर आला के लिए, और वो नहीं है तो गवर्नर को लामहला एडवाइस देनी है कि असेंबली को तोड़ के नए इलेक्शन की तरफ जाया जाए। फयाजुल हसन चौहान बोले मौजूदा हुकूमत ने अवाम का जीना महाल कर दिया है। तो जो 20 सीटों पर इलेक्शन हो रहा है, एक सीट के ऊपर भी नून लीग जीतने की पोजीशन। लोगों की नफरत इतनी हो गई है इनके खिलाफ, इन्होंने 3 महीने में अवाम का जीना महाल कर दिया है, अवाम की जिंदगी तबाह बर्बाद कर दी है, गरीब से लेके अमीर क्लास। मुल्क में शफाफ इलेक्शन कराने का मुतालबा कर दिया। इस वक्त जरूरी ये है कि पंजाब के जो 11 करोड़ लोग हैं उनके मुस्तकबिल से न खेला जाए। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, अगर आपकी मईशत चलनी है तो इस सूबे से चलनी है, और फौरी तौर पे मुल्क को सियासी इस्तेहकाम लाया जाए जिसकी जरूरत है, और उसका एक ही तरीका है फौरी और शफाफ इंतखाबात। पीटीआई रहनुमाओं ने कहा है कि मुल्क में शफाफ इंतखाबात कराने तक सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म नहीं होगा। खबरों में आगे देखिए, शेख रशीद की नई पेशगोई और नून लीग का दावा क्या? हमजा के बाद शहबाज की बारी है। शेख रशीद ने बड़ी पेशगोई कर दी, कहा मरकज भी इंतशार है, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम नाराज हो गई है, बाप भी आंखें दिखा रही है। सीनियर सियासतदान बोल न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि ये सागदार की जगह बिल गेट्स को भी ले आएं तो कुछ नहीं कर सकते। 17 जुलाई से पहले 63A का फैसला देख रहा हूं। शेख रशीद ने कहा कि ये लोग इसाकडार तो क्या बिल गेट्स को भी वजीर खजाना ले आए, मामलात इनसे संभलने वाले नहीं। देखें, बात चीजें सियासत में इंसान की इज्जत और रसवाई का सबब बनती है। ये साबित हो गया, ये मुनर्रफ फराकीन से वजीर आजम वजीर आला बने। मरकज के हालात भी बड़े खराब हैं। मरकज में भी 63A का फैसला आने वाला है, और जो इतना बड़ा इंतशार फैल रहा है सूबे और मरकज में। मैं सूबों का तो इतना माहिर नहीं हूं, ना कभी सूबे की सियासत की है, लेकिन जुलाई का महीना मैं अहम देख रहा हूँ। अच्छा। और 17 को वहाँ जो 20 लोगों के इलेक्शन है, वहाँ ये सारे लोग कह रहे हैं कि नून जाएगी। मैं 2 हल्कों से होके आया हूँ, 3 हल्कों से लाहौर, वहाँ इमरान खान का जोर है। ये मुल्क अब सियासी तौर पर इस्तेकाम में नहीं आ सकता जब तक मुक़्तदर हल्के इन सब को जोर दे के नए इलेक्शन की तरफ ना लेके जाएं। इसमें सिर्फ रुकावट आसफ जरदारी है। बिल ग्रेड को ले आए सागदार की बजाय, ये नहीं चल सकता इनसे ये। और देखें ना, 50 रुपए लेवी लगेगी तो इस मुल्क में जो क़यामत गुजरेगी, और इस मुल्क में कब्र का रेट दुगना हो गया है। मैं अपने शहर से कहूँ तो आपको वीडियो भेज सकता हूँ कि कब्रिस्तान में लोगों ने बैनर लगाए हैं कि अगर आपके पास तकलीफ के पैसे नहीं है तो इस मोबाइल पे फोन करें। ये भी वक्त देखना था इस मुल्क में।
और लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने ट्विटर पर महाज संभाल लिया। कहा कि हमजा शहबाज के इंतखाब, वजारत आला, काबीना और फैसले सब गैर आईनी थे। पाकिस्तान के तमाम तर मसाइल का हल फौरी और शफाफ इंतखाबात हैं। हाई कोर्ट के फैसले में खामियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का भी इंदिया दे दिया। लेकिन जो हल दिया गया इसके नतीजे में बहरान खत्म नहीं होगा। फवाद चौधरी कहते हैं हाई कोर्ट के फैसले में खामियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। शहबाज गिल बोले, आज के फैसले के बाद पंजाब असेंबली तहलील होने के अलावा कोई और चारा नहीं। अब अगर ये सब गलत था तो फिर इस असेंबली की कोई हैसियत नहीं रहती। फैसल जावेद खान ने अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कहा, इंसाफ और हक का राज ही इस मुल्क को सुरखरू कर सकता है। पाकिस्तान के तमाम तर मसाइल का हल फौरी और शफाफ इंतखाबात हैं। उस्मान डार तंज करते हुए बोले, लोटे फारिग और लोटों का सरगना भी फारिग। आज का अदालती फैसला साबित कर रहा है हमजा शहबाज का इंतखाब, वज़ारत आला, काबीना और फैसले सब गैर आईनी थे। मुराद सईद ने ट्वीट में सवाल उठाया कि जब इंतखाबात ही कलदम है, बहैसियत जाली CM ने जितने अहकामात दिए, फैसले किए तो वो सब भी जाली और कलदम हो गए। क्या दौरों मुलाकातों पर खर्च होने वाला पैसा वापस होगा और कानूनी कार्रवाई होगी? जाली इंतखाब रजीम चेंज ऑपरेशन का हिस्सा है तो क्या इस पर कार्रवाई होगी? अब बात करेंगे तताड़ की। कहते हैं हमारे 177 अरकान हैं, उम्मीद है रन ऑफ इलेक्शन जीत जाएंगे। लीगी रहनुमा तताड़ ने बड़ी बड़ी बातों और दावों का सिलसिला किया जो रुक ना सका। अदालती फैसले के बाद मीडिया के सामने आए तो दावा किया कि वजीर आला हमजा शहबाज हैं और रहेंगे। अदालत ने पिछले इंतखाबात को कलदम करार नहीं दिया। उन्होंने मजीद कहा कि तहरीक इंसाफ और काफ लीग के इत्तेहाद की तादाद 168 है। रन ऑफ इलेक्शन मौजूद मेंबरान की बुनियाद पर होगा। राना मशहूद बोले, असम्बली इजलास कल होगा। किसी ने इंतखाबी अमल को रोकने की कोशिश की तो तौहीन अदालत होगी। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और कराची के हल्का NA 245 के ज़िमनी इंतखाबात के लिए पाक फौज और रेंजर्स की खिदमात मांग ली। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आर्मी चीफ और वजीर दाखिला को खत लिख दिया। आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और रेंजर्स के हल्का NA 245 के लिए ज़िमनी इंतखाबात के लिए पाक फौज और रेंजर्स की खिदमात मांग ली है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे मलिक सईद आवान से। जी मलिक सईद, आगाह कीजिएगा इस मुतालिक। जी बिल्कुल, पंजाब के 20 हल्कों और NA 245 ज़मीनी इंतखाबात के हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आर्मी चीफ और वजीर दाखिला को खत लिख दिया, जिसमें कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन की पुरअमन जो है इनेकाद के लिए पाक फौज और रेंजर्स की तैनाती जो है वो की जाए और पोलिंग स्टेशन पर जो है वो पाक फौज और रेंजर्स के दस्ते जो है वो उनको तैनात किया जाए। आर्मी चीफ को मरासला इलेक्शन कमीशन की तरफ से लिखा गया। इसी तरह जो है वजीर दाखिला को भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से मरासला लिखा गया, जिसमें NA 245 के लिए भी पाक फौज और रेंजर्स की पोलिंग स्टेशन पर तैनाती के लिए दरख्वास्त दायर की गई है। इलेक्शन कमीशन पंजाब के बाकी 15 हल्कों के लिए अदालती क्विक रिस्पांस फोर्स की भी दरख्वास्त दी गई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से पाक फौज और रेंजर्स की माजी के इंतखाबात में सिक्योरिटी खिदमात पर भी तारीफ की गई है। बहुत शुक्रिया मलिक सईद आवान हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। सिलसिला भी जारी है। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे फिर से कोरोना SOPs जारी। लाहौर में भी आटे की सेंचुरी और कराची के लिए खुशखबरी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।